पर सुनीलम, जो बात अभी विवेक सर कह रहे थे, एक तो सवाल ये उठता है जबकि भाई लोकसभा, विधानसभा और ये सारी चीजें, इससे इतर सर पहले जरा हम बात ये कर लें, जो ये बयान आते हैं, इस बयान में सर जितने जिस तरीके से बयान आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री दें या कोई और नेता दे, सर ये उनका आत्मविश्वास है क्या? उनको भरोसा है क्या? उन्होंने इतना विकास का काम किया, अपने विकास के काम के बूते पर, जैसा वो दावा करते हैं कि हमने देश में ये किया वो किया, उस बूते पर वो चुनाव में वापस आ रहे हैं, या फिर इनके पीछे कोई और वजह देखी जाती है जो ये दावे करते हैं? और फिर वो सवाल उठते हैं, जो सारे सवाल जिसको अभी हम उठा रहे थे और जिसपे विवेक सर जवाब दे रहे थे। सुनीलम सर। जी, देखिए, जो दावे करते हैं उसमें आत्मविश्वास अगर होता तो फिर ये चुनाव के अंदर जितनी मेहनत की जाती है, स्वयं प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है, तो उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। आप काम करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, अब आपकी सरकार यहाँ पर चल रही है, अब जो है लगातार चल रही है, 17 साल हो गए। तो अब आपकी सरकार अगर चल रही है और उसने काम किया है, तो आपको फिर यात्राएं निकालने की और जगह जगह पे कि अमित शाह जो है वो महीने के अंदर 6 बार आएंगे, 10 बार आएंगे, मोदी जी 5 बार आएंगे और बड़ी बड़ी रैलियां करके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके रैली, इसकी फिर जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। आपने काम किया है तो बहुत बढ़िया बात है। उसका आत्मविश्वास का इससे कोई संबंध नहीं है। ये आत्मविश्वास वही है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि कैट इज आउट ऑफ द बैग। मतलब ये है कि ये जो है ना, जो बात आरोप लगते थे वो बात अब खुल करके सामने आ गई है। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार कर लिया है, अब उनका सांसद ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि हम लोग तो ये वाली बात, क्योंकि फील्ड के अंदर ही रहते हैं, हर चुनाव के अंदर ये वाली बात आती है कि कई कैंडिडेट, मैं पार्टियों के कैंडिडेट की बात तो अलग है, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट वगैरह लड़ते हैं, ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके अपने रिश्तेदारों के वोट भी उनके बूथ के अंदर निकलते नहीं है। मतलब जो कि गिनती के वोट होते हैं, कि मालूम है कि इनके इतने रिश्तेदार इतने गांव में है जो उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं, उतने भी वोट नहीं निकलते। तो अब ये वाली बात तो लोगों के बीच में एक भ्रम के तौर पे था ही, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार करने का काम कर लिया है। तो इसकी पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो दावा किया है तो उनके ऊपर खुद इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेकर के जो है वो उनके ऊपर केस दर्ज करवाना चाहिए कि वो इस तरीके से ईवीएम के बारे में अविश्वास फैलाने का काम वो क्यों कर रहे हैं। ये एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अभी कहा था विवेक देश पांडे जी ने, बहुत सारे सवाल भी खड़े किए हैं। तो वो जो किताब की बात कर रहे थे वो तो जीवीएम नरसिम्हा राव वाली किताब है जिसका अडवाणी जी ने लिखा था, है ना, और ये खुद भी सांसद महोदय रहे हैं। साल तो अब 2010 की बात सर, 2010 की बात है। नितिन गडकरी अध्यक्ष हुआ करते थे जी और जी उन्होंने इसका जी, विमोचन किया था, उसको लेकर और के उसमें आडवाणी जी उन्होंने ने लिखा था कि ईवीएम जो है, जी, अडवाणी जी ने लिखा था कि लोकतंत्र जो है वही खतरे में है ईवीएम से। इस तरीके की बात उन्होंने लिखने का काम किया था। तो खैर, अब तीसरी बात यह है कि इसमें अपोजिशन क्यों नहीं उठाता है क्योंकि मैं फर्स्ट हैंड ये काम करता हूं, इसलिए मैं बता सकता हूं कि मैंने एक मीटिंग किया था, ईवीएम हटाओ देश बचाओ की मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर हुई। उसमें 22 पार्टियों के लोग आए, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी। सभी ने कहा कि ईवीएम जो है ये भरोसे लायक नहीं है। उसमें कई सारे एक्सपर्ट आए थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ईवीएम के अंदर मैनिपुलेशन करने का काम हो सकता है, मशीनें बदल करके कैसे हो सकता है, और जो चिप्स जो हैं वो चिप्स यहाँ पर बनती नहीं है, वो भी इंपोर्ट होती हैं। उन कंपनियों के द्वारा केवल इन्हीं को चिप्स दी जाती हैं। तो वो अगर वहीं से प्रोग्राम्ड है या यहाँ पर कोई प्रोग्राम्ड है, और जो बात ये कही गई कि भाई मशीनों को जब उन्होंने रखा तो चैलेंज की बात इसलिए नहीं आई क्योंकि मशीनों को देने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं मशीन यहाँ पर रखी हुई है आपके पास में, अब आप मैनिपुलेट करके दिखाओ। अरे भाई, सिस्टम को तो जो है, जिसके पास में पूरा सिस्टम है, जिसके पास में पूरे मतलब जिसके पास में वो पेटी है, वही मैनिपुलेट करेगा ना। तो आप पेटी देने के बाद में उसमें मैनिपुलेशन बाहर से करके दिखाया जा सकता है। अब आप कहो कि भाई ये तो जो है मशीन यहाँ पर रखी हुई है, अब आप 100 मीटर दूर बैठिए, अब आप यहाँ से मैनिपुलेट करके दिखाइए। और उसके अंदर जिन लोगों ने इसका कोशिश किया, आपको मालूम है कुछ लोगों के ऊपर उसमें मुकदमे हो गए। अब ये इस तरीके की बात है। इसमें एक ही बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो बात यह है
कि जो बात विवेक देशपांडे जी ने कही, वीवीपैट जो पैड है, आपको कहीं पर भी है, पर्ची आनी चाहिए, पर्ची दिखनी चाहिए, पर्ची की एक कॉपी मतदाता को मिलनी चाहिए और इसकी पूरी 100% गिनती होनी चाहिए। अब ये सवाल ये है कि इसमें हाई कोर्ट भी बहुत सारे लोग गए और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे लोग गए, लेकिन 100% के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है। अब उसके अंदर आर्गुमेंट क्या है? उसके अंदर आर्गुमेंट केवल इतना सा है कि समय ज्यादा लगेगा, खर्चा ज्यादा लगेगा। अरे तो आप जिस तरीके का, भाई लोकतंत्र जो है वो तो इनवैल्यूएबल है, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य उसका हो नहीं सकता है। और जब आप लगाते ही हो तो क्या होगा, गिनती एक दिन की जगह 2 दिन में हो जाएगी। आप देखते हैं अमेरिका में कितने दिनों तक गिनती चलती रहती, क्या फर्क पड़ने वाला है उससे? मैन पावर की आपके पास कमी नहीं है, ट्रेंड मैन पावर की आपके पास कमी नहीं है, और रिसोर्सेज इतने भी नहीं है कि आप लोकतंत्र के अंदर ईवीएम मशीन की या ईवीएम मशीन के माध्यम से जो पूरा का पूरा चुनाव की जो पद्धति है उसके प्रति संदेह को दूर करने के लिए। और एक बार जब आप करने लग जाओगे, और ऐसा नहीं है कि आप सबका कर लो, आप रैंडम कर लो और उसके अंदर आप जो है निकाल लो पर्ची, कोई दिक्कत नहीं है। एक लोकसभा का चुनाव है, एक लोकसभा का चुनाव है, मेरे यहाँ पर मान लो 8 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, आप सब पार्टी के लोगों को बुलाओ, पर्ची डालो, एक विधानसभा क्षेत्र की 100% की आप गिनती करा दो, तो भी सब लोग मान जाएंगे, है ना। लेकिन वो मतलब वो लोगों को विश्वास में लेकर ही चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, तभी ये लोकतंत्र कामयाब है। फिलहाल ये विश्वास लोगों को नहीं है और इसलिए 100% गिनती कराना ही एकमात्र रास्ता है अगर आप ईवीएम को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अन्यथा जिन देशों ने ईवीएम को इजाद किया, जिन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू की, उन सब देशों के अंदर अगर मैनुअल जो है वोटिंग अगर होने लगी है, हालांकि मेरे को बिहार का बहुत खराब अनुभव है और मैंने देखा है कि कैसे बूथ लूटे जाते थे और कैसे वोट छापे जाते थे, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। और इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरीके से कि नहीं नहीं आप तो अब आप वापस पर्ची पे ही आ जाओ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको अगर ईवीएम का इस्तेमाल करना भी है तो वो 100% फुल प्रूफ आपको होना चाहिए। तो ये जो दावा है इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, और ये एक जो ऑपोजिशन तैयार नहीं होता, जो मैं किस्सा आपको बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी सहित सबने कहा कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है। हमने एक प्रस्ताव वहां पर लाया और वो प्रस्ताव हमने लाया कि आप ये सब पार्टियां डिक्लेयर करो कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके अंदर कोई जी। भी पार्टी सामने नहीं आई। और उसके बाद जब चुनाव हुआ, मैं 2019 के पहले की बात बता रहा हूं आपको, उसके बाद जब चुनाव हुआ तो सब पार्टियां जो है वो चुनाव के अंदर उतर गई। जब उनसे इनफॉर्मली बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये व्यक्ति जो है या ये जो पूरी पार्टी या जो इस समय तंत्र है, ये लोकतंत्र में भरोसे ही नहीं करते हैं और 50 पार्टियां ऐसी हैं जो इनकी पॉकेट की पार्टी हैं, तो ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भी बता देंगे। मान लो हम 26 पार्टियां तय कर लें या 22 पार्टियां तय कर लें कि हम नहीं लड़ेंगे, तो और 360 पार्टियां हैं या तो हजारों पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, वो लोग लड़ देंगे। तो दुनिया के अंदर तो हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि भाई जो है ये सिंगल पार्टी का यहाँ पर चुनाव हुआ और इन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम को ही खत्म कर दिया, क्योंकि ये पार्टियां अपनी पार्टियां खड़ी कर देंगे जैसे वैसे भी खड़े करते हैं, इनको आदत पड़ गई है ना। तो ये वाली बात है। अगर इन्होंने जी। दावा एक जनरल किया होता, है ना, क्योंकि मैं खुद भी चुनाव लड़ता रहा हूं, तो मैं इस बात को समझता हूं कि अपने पार्टी के वर्कर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए, अपने वोटर को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हम जीत रहे हैं और बहुमत हमारा आ रहा है, वहां तक तो ठीक है। ये जो बता देते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय, अभी कैलाश विजयवर्गीय अभी सिमरिया के अंदर थे, वहां पर रीवा के अंदर, उन्होंने ये दावा ठोक दिया, उन्होंने कहा कि भाई 160 सीटें तो यहाँ पर लाएंगे हम विधानसभा के अंदर, और 350 सीटें जो है हम लोकसभा के अंदर हम लाने का काम करेंगे जब आम चुनाव होगा। तो ये जो फिगर जब बोल देते हैं एग्जैक्ट, तब की परेशानी है ना, क्योंकि ये ऐसा पहले पूरा देश ये देख चुका है कि जो ये दावा करते हैं कई बार वो सही निकल जाता है। तो फिर ये लगता है कि भाई इनको तो मतलब कहाँ करनी है, कैसे करनी है फिक्सिंग। और मैं फिर ये भी आपको कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा भिंड के अंदर इसी तरीके का एक वाक्य आया था, कई जगह पर ये वाक्य आया है कि मतलब आप वोट डाल रहे हैं, किसी भी सिंबल पर वोट डाल रहे हैं, वो एड ऑन हो रहा है कमल के फूल के ऊपर। ये बात कई बार देखने आई है, जहां पर जो है जी। सजग रहते हैं, जो एजेंट्स सजग रहते हैं पार्टियों के, वहां पर लोग मशीन को बदलवाने का काम कर देते हैं। लेकिन जहां पर सजग नहीं रहे या पीठासीन अधिकारी जो है वो अतिरिक्त सजग है, तो फिर वो उनकी पकड़ के अंदर वो बात आ नहीं पाती है। लेकिन ये पहले से भी बहुत ज्यादा रिपोर्टेड है। और इसके अंदर ये भी वाली बात है
कि आप मतलब दो तरीके की बात इसमें ये भी आती है, वीवीपीएटी पैट को लेकर भी है कि केवल पर्ची को दिखाने से नहीं चलेगा। मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने बटन दबाया और उसके अंदर साउंड आया पीप का और उसके बाद में मेरे को अंदर दिख गई कि जो मैंने बटन दबाया था उसकी मेरे को स्लिप भी सिंबल के साथ दिख गई। बात उससे भी नहीं चलेगी, क्योंकि लोगों का ये भी अविश्वास है कि भले ही उस पर्ची में दिख रहा है लेकिन प्रिंट दूसरा हो रहा है, ये भी लोगों का एक है। तो इसलिए आपको बाकायदा पर्चियों को ही गिनना पड़ेगा और ये आपको काम करना पड़ेगा। एक और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए जो है, एक बात तो ये बात साफ आ गई, चाहे बिहार का चुनाव है उसमें भी हमने देखा, यूपी का जो चुनाव है उसके अंदर भी हम लोगों ने देखा कि कितनी मशीनें जो हैं वो पकड़ी गई। मतलब ईवीएम की मशीनें बड़ी संख्या में मतलब बूथ के बाहर पकड़ी गई और जब जो पेटियां आती हैं पोलिंग बूथ से, जब आती हैं जहां पर कंट्रोल रूम के अंदर आती हैं, उसके रास्ते के अंदर पकड़ी गई, है ना। और ये बात लगातार हुई। तो अगर इस तरीके का हो रहा है, और ये भी एक बड़ा सवाल है कि कुल मिलाकर के अगर भारत सरकार की दो कंपनियां ईवीएम के बॉक्सेस बनाने का काम जो करती है, मशीन बनाने का काम करती है, चिप बाहर से आती है, तो वो जितनी मशीनें उन्होंने बनाई और आरटीआई से जो निकला कि जितनी मशीनें आज यूज के अंदर हैं उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, लाखों मशीनों का उसके अंदर डिफरेंस है। और आज तक ईवीएम वो इस बात का जवाब जो है इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाया है कि ये डिफरेंस कहां से आ रहा है। कुल जितनी मैन्युफैक्चर हुई, कुल मशीनें आपको जितनी सप्लाई हुई, उसके बाद में आज आपके पास जितनी मशीनें हैं, इसमें अंतर कैसे आ रहा है। और वो उसका आप क्यों नहीं स्पष्टीकरण आप दे पा रहे हो कि भाई ये फलानी मशीनें हैं, ये यहाँ पर पड़ी हैं, पार्टियों के आ जाए लोग और इसकी गिनती हम कराने को तैयार हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये सब गोलमाल तो है ही है, लेकिन उनकी अति बुद्धिमानी के चलते सांसद महोदय की ये बात खुल करके सामने आ गई है और हमारे जैसे लोग इस बात को लेकर के बहुत खुश हैं कि ईवीएम का जो पूरा मसला है ये फिर से एक बार बाहर आया है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब वो चाहते हैं तो फिर एक वैसा चुनाव भी, जैसे अब लोग कह सकते हैं कि भाई कर्नाटक का चुनाव कैसे जीत गए, भाई 11 जगह पर विपक्ष की सरकारें हैं, तो लोग एक सवाल उठा सकते हैं कि भाई अगर सभी जगह पर ईवीएम मैनिपुलेट होता है तो फिर ये 11 सरकारें कैसे आ गई, है ना। तो ये एक तरीके का, एक सुनीलम अपने सर, मैं इस पर तरीके का मैनिपुलेशन है जी। डॉक्टर सुनीलम, एक तो जो विवेक सर ने अभी बात कही, एक तो मैं उस पर आपकी टिप्पणी लूंगा, प्लस उसके साथ एक सवाल भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो जवाब थोड़ा संक्षेप में रखिएगा प्लीज। सर, ये जो बार बार बात होती है ना कि विधानसभा लोकसभा इस चुनाव में ऐसे सेटअप, उस चुनाव में वैसे सेटअप, कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव जीतने, हमारे एक दर्शक भी कह रहे हैं कि भाई स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव जीत लेने देते हैं, फिर लोकसभा चुनाव में अपनी सेटिंग करके और भाजपा को वोट डाल देते हैं। वहां तक तो ठीक है सर। एक ट्रेंड हमने और देखा है, और ये ट्रेंड कोई बहुत पुराना नहीं है, ये अभी जल्दी के शुरू हुए हैं। राज्य में सरकारें किसी और दल की हैं और ठीक ठाक बहुमत की सरकारें हैं, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हैं। क्योंकि आप चुनाव लड़े हैं, चुनाव पर आपने मजबूत काम किया है, पूरे देश में आप भ्रमण करते रहते हैं। सर, मैं समझना ये चाहता हूं कि क्या जनता के माइंडसेट में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के इतना बड़ा अंतर होता है कि पूरी तरीके से एक भी सीट किसी और के पास ना जाकर के राज्य की सारी सीटें चली जा रही हैं? दिल्ली उसका उदाहरण है, राजस्थान उसका उदाहरण है, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य उसके उदाहरण है, लगभग सभी सीटें चली जाती हैं। सुनीलम सर, बात ये कि अशोक जी जो हैं वो तो बहुत प्रामाणिक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार हैं। तो बहुत सारी जो बातें उन्होंने कही हैं वो असल में आम लोगों का जो सोच है उसको उन्होंने बिल्कुल वैसे का वैसे ही रखने का काम किया है। विवेक जी ने जो सुझाव दिया मिस्ड कॉल वाला, वो बहुत बढ़िया सुझाव है। इसको और भी ज्यादा रिफाइन करके किया जा सकता है, लेकिन आपको मालूम है ये सब मामला जाएगा कहाँ पर? ये सब मामला जाएगा याचिका में। जी जी सुनीलम सर, मैं बीच जी, में आपको बोलिए रोक रहा बोलिए। हूँ। विवेक देशपांडे सर ने जो सलाह दी है, वो सलाह से आज सत्ता इसलिए इत्तेफाक नहीं रखेगी कि वोट काटना ये समझ करके कि फला बस्ती में जो लोग रहते हैं वो फला पार्टी को वोट देंगे, लेकिन मिस्ड कॉल के सिस्टम में ये नहीं चल पाएगा। ये नहीं पता रहेगा कि ये मिस्ड कॉल जो है कौन कर देगा। तो ये आसान नहीं है आज के सिनेरियो में इस चीज को, इस प्रस्ताव को आगे ले जाना भी। मैंने इसको फुल प्रूफ बनाया जा सकता है। मुख्य बात ये है कि देखिए, अगर इसके अंदर प्रावधान है
बाकायदा चुनाव आयोग जो है सब प्रोफार्मा निकालता है कि अगर आपका पास वो नहीं है, मतलब आपको नोटा डालने के लिए भी आपको एक प्रोफार्मा भरना पड़ता है ना, अलग से। तो आप इसके लिए भी, वो मिस्ड कॉल के लिए भी कर सकते हैं, वो तो रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन पहली बात यह है कि जो भी कोई चुनाव सुधार में होना है, वो तो पहले उसके लिए एक मास मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा या फिर कोर्ट के माध्यम से आना पड़ेगा। आपको मालूम है कि जो नोटा आया, वो जो सीनियर एडवोकेट संजय पारिक हैं, पीयूसीएल के उपाध्यक्ष राष्ट्रीय, उनके माध्यम से वो आया है। तो या तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं, याचिका लगाएं उसके माध्यम से, या फिर जो एडीआर जैसे या तमाम सारे जो देश के अंदर चुनाव सुधार अभियान चलाने वाले लोग हैं, वो सब लोग प्रेशर करें और पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको लें। मैं तो इतनी कह सकता हूं विवेक जी से कि आपका सुझाव जो है, अभी एक मुंबई के अंदर आपको मालूम है कि 31 और 1 को जो इंडिया की गठबंधन की जो बैठक होने वाली, इसके पहले हम भारतीय इंडिया के लिए करके सिविल सोसाइटी का एक सम्मेलन हो रहा है वहां पर, और उस सम्मेलन के अंदर एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाने का प्रयास जो है वहां पर दिन भर के उस सम्मेलन के अंदर होगा और उसे इंडिया को सौंपा जाएगा। उसके अंदर ईवीएम को लेकर के, और आपने जो सुझाव दिया है, ये सब जाए उनके पास में, लेकिन फाइनल राउंड के अंदर या तो कानून के माध्यम से होगा या फिर पॉलिटिकल पार्टीज या सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी के अंदर हम लोग क्योंकि दिन रात मूव करते हैं, वहां पर भी वो पॉलिटिकल पार्टीज के पास में ये सुझाव तो पहुंचाने का काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये इशू नहीं बनता तब तक कुछ होता नहीं है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जानकारी के लिए, कि जैसे नोटा हुआ, नोटा तो कोर्ट ने किया और उसको चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट किया, उसका तो बटन होता है। लेकिन मैंने एक चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर जब केवल नोटा के कैंपेन के लिए बात की कि मैं केवल पूरे प्रदेश में नोटा का अभियान चुनाव के 1 महीने पहले से लेकर चुनाव हो जाने तक चलाऊंगा, तो मेरे को बाकायदा वसीओ ने जो है मेरे से कहा, बहुत प्रोग्रेसिव वो अधिकारी थे, मैं उनको पहले से जानता था, बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। उन्होंने कहा कि देखिए ये काम हम नहीं होने देंगे। हमने कहा कि हम तो आपका कह रहे हैं, मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप ये कहते हैं, चुनाव आयोग ये कहता है कि हर वोटर को वोट डालना चाहिए, तो हम तो उसी में मदद कर रहे हैं कि भाई जो वोट डालने जरूर जाइए, अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आप नोटा के अंदर डालिए। उन्होंने कहा कि देखिए आपके जैसे लोग जो हैं, जो सिस्टम को कोलैप्स कराना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों को प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं देंगे, और अगर आपने ये काम किया तो आपकी गिरफ्तारी होगी, पूरे चुनाव में आप जेल में रहेंगे। मैं एक बार पूरे चुनाव में जेल में रह चुका हूं, है ना। तो उन्होंने कैंपेन ही नहीं करने दिया। तो जो चीज डिसाइडेड है, जो मशीन वो खुद लगा रहे हैं, जो सिंबल लगा रहे हैं, उसका वो कैंपेन नहीं करने देते, है ना। तो आप इसको समझ ही सकते हैं कि ये जो पूरा जो, क्योंकि उनके हाथ में, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, मोहल्ले के मोहल्लों के नाम गायब कर देते हैं। और नोएडा जैसी जगह पर, मतलब जहां पर देश के वरिष्ठतम पत्रकार रहते हैं, पत्रकारों के वोट भी पहले डल जाते हैं, है ना। तमाम सारी बातें, ऐसी खबरें जो है, जब भी चुनाव होता है, जब भी मतगणना होती है, उस समय सुबह से लेकर शाम तक ऐसी 50 खबरें हर चैनल पे होता है, उसको दिखाई जाती है, लेकिन होता कहीं पर कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए कौन से चुनाव का अधिकारी है जो कि गिरफ्तार हो गया, कौन से ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जिनके ऊपर कुछ कार्रवाई, होता कुछ नहीं है, केवल ये बात मीडिया के अंदर चल करके रह जाती है। तो मुझे लगता है कि विशेष तौर पर जो मतदाता है, उसको इस अधिकार को, कि जो वास्तव में वो जिसको चुनना चाहता है उसको वो चुन रहा है और वही चुना जा रहा है ईवीएम मशीन के माध्यम से, इसके लिए उसी को एक कैंपेन एक बड़ा बनाना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी इसमें कितना साथ देंगी कहना मुश्किल है, लेकिन प्रयास तो जारी रखना ही चाहिए। फिर से जो हमारा विषय था राम प्रकाश जी, वो तो विषय ये था ना कि उन्होंने दावा कर दिया, और दावा तो वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भी दावा किया लद्दाख से। राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा को जो है कांग्रेस और इंडिया हरा दे गई, है ना। और यहाँ पर जैसे मैं बैठा हूं तो कमलनाथ जी भी यहाँ पर दावा करते रहते हैं, बस सीट नहीं बता पाते हैं वो, है ना। तो वो अब सीट वाला मामला तो वो बता सकता है कि जिसके पास में हिसाब किताब हो ईवीएम मशीन का और उसके पास में गिनती का। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर स्टडी जो है राम प्रकाश जी बहुत हुई है, मतलब 5 सीटों 5% के अंतर से जो है 50 से ज्यादा सीटें हारी जीती गई हैं, है ना। तो ये जो है ये पूरा एक साइंस है, और उसके अंदर वो लोग जो है उन्हें मालूम है कि मतलब जैसे मध्य प्रदेश जैसी जगह जो है जहां पर एक एवरेज जो है 40% है, दोनों पार्टियों का वोट 40% है, मतलब 0.2 और 0.7 इतना अंतर है। तो अब जब इतना कम अंतर है तो उन्हें मालूम है कि कितनी सीटों के ऊपर हमको ईवीएम मशीन से बदलने से काम चलेगा, किसमें 50 वोट बढ़ाने से काम चलेगा। तो ऐसा नहीं है
मतलब कि हर ईवीएम के अंदर मैनिपुलेशन होता है, ये बिल्कुल नहीं है। सिलेक्टेड में होता है, जितनी जरूरत है उतना होता है, जिससे कि मतलब जिसे कहा जाए कि केवल नमक के तौर पर उसका इस्तेमाल होता है। और लेकिन उससे वो पहले से मालूम है उन्हें, क्योंकि आजकल जो है इतना सर्विस इतने ज्यादा होने लगे हैं और इतने इफेक्टिव होने लगे हैं कि बूथ के ऊपर भी मालूम पड़ जाता है चुनाव के पहले कि किस पार्टी को कितना बूथ संख्या में मिलने वाला है। जी 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 जी, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ईवीएम जो है फिलहाल लोगों की नजर में संदेहास्पद है, और उसको संदेह से ऊपर ये चुनाव लोकतंत्र के अंदर लोगों का जो है वो बना रहे विश्वास, इसलिए करना जरूरी है। और उसके लिए वीवीपीएटी पैट की 100% की गिनती एकमात्र तरीका है, और इनकी जो है इनके ऊपर एफआईआर करके इनकी जांच जो है जरूरी है, और वो काम चुनाव आयोग को करवाना चाहिए इस सांसद के ऊपर। जी।